नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। एक खबर है, चुनावी मशीन के ऊपर जो याचिका लगी थी सर्वोच्च न्यायालय में, वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश खन्ना साहब ने दीपांकर दत्त साहब के बेंच पे ट्रांसफर कर दी। जब इस खबर को मैं एक्सरे से देखता हूं तो मुझे अजीब सा अविश्वास सा पैदा होता है। क्या कोर्ट ट्रांसफर ट्रांसफर खेल रहा है? क्योंकि ये याचिका इस देश के लोकतंत्र को रेखांकित करेगा। ये याचिका इस देश में चुनाव आयोग का रोल डिफाइन करेगा। हाल ही में हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे आ गए। उसके बाद एक पूरे दोनों प्रदेश में जनता की तरफ से आवाजें उठने लगी कि ये तो हमने किया नहीं, ये हुआ कैसे? क्या ये मशीनी जीत है? 15-16 सीटों पे तो हरियाणा में कंप्लेंट है और महाराष्ट्र में तो 95 सीट ऐसी है जहां जितने मत गिरे उससे ज्यादा या कम गिने गए। ये होता कैसे है? इसके लिए ईवीएम को लेकर या चुनावी मशीन को लेकर लगातार विपक्ष आवाज उठा रहा है। चुनाव आयोग, जैसा कि हमेशा कहते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। चुनाव आयोग के पास कोई भी कंप्लेंट जाएगी, उस पर एक ही स्टॉक रिप्लाई है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो इन बेकार की बातों को। शायराना अंदाज में हमारे राजीव कुमार जी बैठे रहते हैं, लेकिन हरियाणा कांग्रेस के नेता करण सिंह दलाल, जो एक मंत्री रह चुके हैं, बड़े सीनियर नेता हैं, उन्होंने हरियाणा विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल की गई चुनावी मशीन की जांच की मांग वाली याचिका सर्वोच्च न्यायालय में दी। ये याचिका पहले एक जज साहब के पास गई, उन्होंने कहा नहीं, इसको जाना चाहिए मुख्य न्यायाधीश के पास, तो वो मुख्य न्यायाधीश के पास चली गई। अब मुख्य न्यायाधीश ने भी वो देखी और उसको दीपांकर दत्त साहब के पास भेज दी। यह घटनाक्रम है न्यायालय का। अब इस पर 20 जनवरी से सुनवाई शुरू होगी। जैसे कि मैंने कहा, करण सिंह दलाल एक वरिष्ठ नेता है कि 5 बार के विधायक है वो। उन्होंने अपनी याचिका में निर्वाचन आयोग को ये जो चुनावी मशीन के जो 4 बड़े कंपोनेंट होते हैं, कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, वीवीपैट और सिंगल लोडिंग यूनिट, इनकी मेमोरी या माइक्रो कंट्रोलर की जांच और सत्यापन के दिशा निर्देश जारी करने की मांग की है। याचिका में यह भी कहा गया है, अनुरोध किया गया है कि यह प्रक्रिया 8 सप्ताह के भीतर पूरी की जाए। याचिका में कहा गया कि यह मामला देश के लोकतांत्रिक प्रक्रिया और विभिन्न राज्यों में होने वाले चुनाव को प्रभावित करता है, इसलिए इसे तत्काल हल किया जाना चाहिए। 7 अप्रैल की बात करता हूं, मैं थोड़ा पीछे ले जा रहा हूं आपको। 7 अप्रैल में तत्कालीन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, जो अभी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है, संजीव खन्ना और दीपांकर दत्त की खंडपीठ ने देश में चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया था। इस आदेश के तहत चुनाव में दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे उम्मीदवारों के लिखित अनुरोध पर 5% चुनावी मशीन की मेमोरी या माइक्रो कंट्रोलर की जांच और सत्यापन किया जाएगा। यह जांच जो चुनावी मशीन निर्माण करते हैं उन कंपनियों के इंजीनियर द्वारा की जाएगी। इस प्रक्रिया के दौरान संबंधित जो उम्मीदवार हैं जिन्होंने एप्लीकेशन लगाई, वो या उनके प्रतिनिधि उपस्थित होंगे और इस दिशा निर्देश का मुख्य उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया में संभावित खामियों को दूर करना और जनता का विश्वास चुनाव आयोग में बरकरार रखना यह था। लेकिन एक जब निर्णय आया तो चुनाव आयोग ने इस निर्णय का इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से कर लिया। वो जो चुनाव हो गया उस डाटा का सत्यापन नहीं करते, मात्र मशीनों का सत्यापन करते हैं
फिर से एक बार पोलिंग करवा के कि देखिए ये लोग आप आ गए, इंजीनियर भी आ गए, इधर बटन दबाइए, देखिए ये वीवीपैट में ये चीट निकल रही है, ये है, अब सही है, ये मशीन सही है, चलो। लेकिन जो वोटिंग हुआ है पहला, उस डाटा का मतलब आप यदि रिवैल्यूएशन जब अखबार पेपर का करते हैं, तो आपने जो लिखा हुआ पर्चा है, उसको फिर से जांचा जाता है। ये नया कानून यदि यूनिवर्सिटी ने कहा कि चलो वो पर्चा छोड़ दो, आप फिर से एक बार सवाल का जवाब लिख दो, हम सवाल देते हैं और उसके ऊपर तय होगा, तो ये तो बेनामी हो गई। तो ये जो पिटीशन आई है करण सिंह दलाल की, ये पिटीशन यही कहती है कि जो कंफ्यूजन है इसको क्लियर करें। और इसको क्लियर कौन करेंगे? क्योंकि पहले निर्णय किसने दिया? संजीव खन्ना साहब ने। संजीव खन्ना साहब को अपने ही निर्णय को क्लियरिटी के साथ चुनाव आयोग को बताना था कि हमने यह निर्णय देते समय जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसीजर, एसओपी कहते उसको, फिर से जांचने का जो एसओपी हमने तय किया, उसके मायने यह है, ना कि ये जो चुनाव आयोग समझा है। बस इतनी सी छोटी सी बात थी, एक हियरिंग में मामला क्लियर था। लेकिन अब इस मामले को 20 जनवरी की हियरिंग के लिए भेजा और दीपांकर दत्त साहब के पीठ के पास भेजा। आशा करते हैं कि 20 तारीख को इसकी कुछ सुनवाई होगी, नहीं तो दीपांकर दत्त साहब फिर कहेंगे कि इसको तीसरे के पास भेजो। एक बहुत बड़ा चांस संजीव खन्ना के साथ आया था। जो उन्होंने पहले निर्णय दिया, उसी निर्णय के मायने उनको पिटीशनकर्ता को भी समझाने थे और चुनाव आयोग को भी समझाने थे। लेकिन दत्ता साहब क्यों, मतलब संजीव खन्ना साहब क्यों इसको ट्रांसफर कर रहे हैं, ये किसी के समझ के परे है। क्या राजीव कुमार का सर्वोच्च न्यायालय को अलग ढंग से समझना ये सरकार को सूट करता है, इसलिए न्यायालय को सूट करता है, या न्यायालय जो एसओपी उन्होंने दिया था उसके सही मायने जानते हैं और वो भी जानते हैं कि चुनाव आयोग गलत कर रहा है, लेकिन चुनाव आयोग को गलत करना किया ये कहना नहीं चाहते, इसलिए ये ट्रांसफर पे ट्रांसफर हो रहा है। चुनाव हमारे देश के लोकतंत्र की आत्मा है। यदि इसी चुनाव में ही गड़बड़ झाला है, तो फिर आने वाले समय में मतदान करने कौन आएगा? वैसे भी हरियाणा के बाद जब महाराष्ट्र में हम घूम रहे थे, तो कई लोग तो ये कह रहे थे कि भाई माहौल कुछ भी हो, लेकिन फिर मशीनें तो उनको जितवा देगी। अब तो राजनीतिक विश्लेषक को भी दो विश्लेषण करने होते हैं। जनता की नब्ज ये कहती है और लेकिन मशीनें ये चुनाव के नतीजे देंगी। दिल्ली में जनता की नब्ज ये कहती है कि केजरीवाल जी कम विधायकों के साथ आएंगे, थोड़ा उनकी थोड़ी संख्या कम हो जाएगी, लेकिन वो आएंगे। लेकिन निर्णय बीजेपी सरकार बनाएगी, क्योंकि मशीनें साथ है तो वही होगा। 2029 में बीजेपी 500 पार करेगी, क्योंकि जनता का वोट पड़े ना पड़े किसको चिंता है, मशीनें करवाएगी। क्या यही विश्लेषण करें? छोटी सी बात को भी क्लेरिफिकेशन करने में इतने कॉम्प्लिकेशंस क्यों आते हैं? या सरकार को कोई नाराज नहीं करना चाहता? ये जो सरकार है ये लोगों की, लोगों द्वारा लोगों के लिए है, लेकिन अब तो लगता है कि ये सरकार एक राजनीतिक दल के एक बड़े नेता के लिए है, नेता की है और नेता द्वारा है। चुनाव आयोग की मशीनों द्वारा अडवाणी के लिए, यानी इसका नया फॉर्मूला ये होगा, इस एक्सरे से मैं देखता हूं कि भारत की सरकार चुनाव आयोग द्वारा
अडानी अंबानी के लिए मोदी की सरकार है। क्या ये माने? जब मैं एक्स-रे में देखता हूं तो मुझे बहुत सारा रायता फैलते हुए दिखाई देता है। अपेक्षा ये थी कि अपने ही दिए हुए पुराने निर्णय की ठीक से व्याख्या कर चुनाव आयोग को भी क्लियरिटी करते और अपीलकर्ता को भी क्लियरिटी करते। लेकिन फिर बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? सवाल यही है। एक सामान्य नागरिक होने के नाते जो अपेक्षाएं न्यायपालिका से है, जब अपेक्षा भंग होता है तो दिल दुखता है। उसी की पीड़ा आपके सामने बयां कर रहा हूं एक सिरे से। आज इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।